डीडीसीए मामले में अपने ऊपर लग रहे आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं के खिलाफ 2 केस दर्ज करवाए हैं। जेटली ने दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी नेताओं पर 10 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं पटियाला हाउस कोर्ट में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामला जो है उसका केस दर्ज करवाया गया है। जेटली ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, कुमार विश्वास, दीपक वाजपेयी, राघव चड्ढा और आशुतोष के खिलाफ ये केस दर्ज करवाया है। अपनी याचिका में जेटली ने ये कहा है कि डीडीसीए मामले में आप नेताओं ने जिस तरह का बयान दिया है वो सरासर गलत है और आप नेताओं के बयानों के चलते उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। और क्या जानकारी मिल पा रही है, जानने के लिए हम सीधे इस पर बात करते हैं। हमारे सहयोगी अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, यहाँ पर 2 केस यहाँ पर फाइल हुए हैं। पहला दिल्ली हाई कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल हुआ है, मानहानि का मुकदमा दाखिल हुआ है। 10 करोड़ के हर्जाने की मांग की है और 6 लोगों को इसमें पार्टी बनाया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के 6 नेता हैं, जिसमें केजरीवाल, संजय सिंह, आशुतोष, कुमार विश्वास, राघव चड्ढा हैं। और ये याचिका में ये बातें कही गई हैं कि जो बयान उन्होंने उस दिन दिया था वो तथ्यों के आधार पर नहीं था और उसके अलावा वो बातें उसमें सही नहीं थी। और दूसरी ओर पटियाला हाउस कोर्ट में एक क्रिमिनल कंप्लेंट है और वो यहाँ पर वो शिकायत की है और ऐसी भी उम्मीद है कि 1:30 बजे के आसपास वो आएंगे। जो शिकायत की बातें हैं वो अदालत के सामने यहाँ पर रखेंगे, इस बात की ये संभावना है और सीएम के सामने अपनी बातें यहाँ पे रखेंगे। तो कुल मिलाकर 2 शिकायतें की गई हैं। एक सिविल डिफेमेशन है, मतलब मानहानि, और दूसरा क्रिमिनल डिफेमेशन है, मतलब आपराधिक मानहानि। और इसमें उन्होंने मांग की है कि इन 6 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब ये निर्भर करता है कि दोनों ही मामलों में, अलग अलग मामलों में किस तरीके से अदालत इस अर्जी को स्वीकार करती है, कब इस मामले में सुनवाई हो और क्या क्या कंटेंशंस, क्या क्या चीजें जेटली की तरफ से यहाँ पर रखी जाती है अदालत के सामने। बिल्कुल यही चीज हम आपसे यहाँ पर जानना चाह रहे थे क्योंकि 2 ये मामले हैं और अब किस तरीके से आगे, क्या इसमें प्रोसीजर रहेगा, किस तरह से प्रोसेस जो है इसका आगे बढ़ेगा। लेकिन वहीं अमित, दूसरी तरफ ये भी बात आ रही थी कि संजय सिंह भी एफआईआर दर्ज करवाएंगे अरुण जेटली के खिलाफ। जी बिल्कुल, जब से डीडीसीए का मुद्दा ये उजागर हुआ है तब से आम आदमी पार्टी और अरुण जेटली के बीच जो है वो एक तरीके की कानूनी जंग, राजनीतिक जंग या फिर कहें बातों की जंग, ये तीनों जंग लगातार ये बढ़ गई है। और कल संजय सिंह की ओर से बयान आया था कि मैं ये एफआईआर दर्ज कराऊंगा। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से इसका वो जवाब देते हैं। जहां तक अरुण जेटली की याचिका का सवाल है, इन्होंने इन 6 नेताओं को पार्टी बनाया है और यही मांग की, अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में अलग अलग मुद्दों को लेकर वो चले हैं और यही मांग की है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अमित पांडे, जो इस बाबत हमें जानकारी दे रहे थे। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी इस मामले में अरुण जेटली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है। लेकिन इधर आम आदमी पार्टी ने भी डीडीसीए के बहाने वित्त मंत्री अरुण जेटली को किस तरह से घेरने की तैयारी की है, ये हम आपको बता दें। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कल ही कह दिया था कि वो जेटली के खिलाफ एफआईआर करेंगे। दिल्ली सरकार ने एक और फैसला किया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार अब से कुछ देर बाद कैबिनेट की एक बैठक बुला रखी है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में डीडीसीए मामले में गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। इसके लिए 1 दिन के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। और इधर बीजेपी ने एक बार फिर जेटली का बचाव करते हुए कहा है कि पार्टी पूरी तरह से जेटली के साथ है और उन पर सभी को गर्व है। देखिए, ये बिल्कुल बड़ा झूठ है और अरुण जेटली जैसे व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाना, केजरीवाल अपने नाकामियों को छिपाने के लिए और अपने ऊपर जो भ्रष्टाचार की छींटें पड़ रहे हैं, जिस प्रकार से उनके मुख्य सचिव पर छापा पड़ा, अपने आपराधिक वातावरण में अपने आप को बचाने के लिए दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं, ये आश्चर्यजनक ही नहीं, बिल्कुल बेबुनियादी है। तो एक बार फिर से बचाव करते हुए, हालांकि जब ये आरोप सामने आए थे, लगे थे उन पर, तभी तमाम केंद्रीय मंत्री जो हम यहाँ देख रहे थे कि सामने आए थे और जेटली का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं तभी से। लेकिन इस बीच खबर ये भी आई कि कीर्ति आजाद पर कोई एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या नहीं, इस पर अभी कुछ साफ नहीं था। लेकिन
मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ तौर पर यह कहा था कि बेबुनियाद ये आरोप है। अब ये राजीव प्रताप रूडी को आपने यहाँ पर सुना, उन्होंने कहा कि जो भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो मूर्ख लोग हैं, बेबुनियाद हैं ये आरोप, इनका कोई मतलब नहीं है, सरासर गलत हैं ये। तो मामला जो है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर अभी आम आदमी पार्टी ने बाकायदा एक कैबिनेट की एक बैठक बुलाई है, जो कि 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ इस बैठक से निकलकर आता है। काफी अहम इसको देखा जा रहा है जो तमाम ये आरोप जेटली पर लगाए गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि गोपाल सुब्रमण्यम की अगर बात करें तो उनकी अध्यक्षता में जांच आयोग बनाने का जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दी जा सकती है। और सिर्फ इतना नहीं बल्कि दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की भी बात सामने यहाँ पर आ रही है कि एक दिन के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें, जो तमाम घटनाक्रम पल पल बदल रहा है, तमाम जानकारी हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं इस वक्त। ये अहम खबर जो मिल रही है, संजय सिंह भी जेटली के खिलाफ उन्हें घेरने की एक और कोशिश करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ वो FIR करेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कल ही इस बात का इशारा कर दिया था, साफ कह दिया था कि वो जेटली के खिलाफ FIR करेंगे। और बैठक को लेकर क्या कुछ और जानकारी मिल रही है, जानने के लिए हम सीधे बात करते हैं। हमारे एक और सहयोगी रवि सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी, बैठक शुरू हो चुकी है क्या? देखिए, 11 बजे की निर्धारित बैठक है और निश्चित तौर पर तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो अंदर जा चुके हैं, और इस मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ही ट्वीट किया था और इसमें कहा था कि गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठित किया जा रहा है और इसकी पूरी इंक्वायरी कराई जाएगी। और ये भी सूत्र बता रहे हैं कि एक दिन का विशेष सत्र भी दिल्ली सरकार बुला सकती है विधानसभा का, जिसके दौरान कुछ फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल क्योंकि मामला राजेंद्र कुमार से भी जुड़ा हुआ है, जो सेक्रेटरी हैं दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और जो जिस तरीके से CBI का छापा पड़ा था दिल्ली सचिवालय के अंदर, उनके ऑफिस के अंदर, तो दिल्ली सरकार इसको आगे बढ़ाना चाह रही है और सीधे जो है हमला कर रही है वित्त मंत्री अरुण जेटली के ऊपर। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से संजय सिंह ने कल यहाँ पर स्पष्ट कर दिया था, क्या माने कि संजय सिंह कब तक जाएंगे, कब तक उनकी तैयारी है कि वो जेटली के खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराने की बात कर रहे थे? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने इशारा किया था और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम के वक्त संजय सिंह, आशुतोष, दिलीप पांडे, कुमार विश्वास और दीपक वाजपेयी, इन तमाम नेताओं ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वित्त मंत्री अरुण जेटली पर हमले बोले थे। और उसके बाद अरुण जेटली की तरफ से जब कमेंट आए थे कि वो कोर्ट में इस मामले को ले जाएंगे, मानहानि का जो है मुकदमा दर्ज कराएंगे। अब क्योंकि संजय सिंह पलटवार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि FIR दर्ज करवाएं, लेकिन अभी यह तय नहीं हो पाया है कि कब FIR दर्ज करवाने के लिए जा रहे हैं या उनके खिलाफ कब जो है पुलिस में जा रहे हैं या कितने बजे जा रहे हैं। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है और नहीं तय हो पाया है। ठीक है रवि, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और साथ ही साथ अमित पांडे का भी हम शुक्रिया करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि घमासान बीजेपी में भी मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपने सांसद कीर्ति आजाद से नाराज बताई जा रही है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का कहना है कि पार्टी ने कीर्ति आजाद पर संज्ञान लिया है। बता दें कि कल ही कीर्ति आजाद ने DDCA में फैले कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बिना अरुण जेटली का नाम लिए अध्यक्ष के तौर पर उन पर निशाना साधा था। इतना ही नहीं, कीर्ति 2007 से ही अरुण जेटली पर DDCA में भ्रष्टाचार को लेकर वार करते रहे हैं। बीजेपी के अहम चेहरे रामलाल और अध्यक्ष अमित शाह ने कीर्ति की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले ही उन्हें ऐसा न करने की हिदायत दी थी। वहीं कीर्ति के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि जेटली जी के ऊपर आरोप लगाना ईमानदारी पर सवाल उठाने जैसा है। हमें लगता है बेहुदा लोग हैं, इनको जो है वो राजनीति में जो शालीनता होनी चाहिए वो शालीनता भी नहीं समझ में आती, और उनका जो भी जवाब होगा हम देंगे। लेकिन इधर कीर्ति आजाद ने एक बार फिर कहा है कि वो अपने सिद्धांतों को लेकर अडिग हैं। जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और जिनकी ईमानदारी पर लोग आज भी कसम खाते हैं, उनको जब बिहार के CM से हटाया जा रहा था और वह माफिया के विरुद्ध लड़ रहे थे,
तो उन्होंने एक कविता लिखी थी। अब मुझे मालूम है कि आप कृष्ण किसको बनाएंगे और कालिया नाग किसको बनाएंगे, विषधारी का मतलब कालिया है। उन्होंने एक कविता कही थी और ये कहा था कि जब छोटे थे ना कृष्ण तो उन्होंने कालिया नाग को मारा था। अब आप लोग उसका मतलब अलग अलग निकालेंगे, मैं आशा करता हूं कि ना निकालें। कविता के स्वरूप उन्होंने कही थी कि लघुता में भी कृष्ण आज सांपों से बहुत बड़ा है, विषधारी मत डोल, मेरा सिद्धांत बहुत कड़ा है।